चैप्टर 12 नियतिवाद। नियति तथा भवितव्य। वस्तु की कार्य व्यवस्था में चौथा और पांचवा अंग है नियति तथा भवितव्य। आध्यात्मिक प्रकरणों में यह विषय सबसे अधिक जटिल तथा विवादग्रस्त है। यह प्रकरण सुनकर आपको ऐसा लगेगा मानो पहले कहे गए निमित्त व पुरुषार्थ वाले अंगों पर पानी ही फेरा जा रहा हो, पर वास्तव में ऐसा अभिप्राय नहीं है। सर्व अंगों को युगपत कहा जाना संभव नहीं है, इसलिए एक एक अंग को पृथक पृथक ग्रहण करके कहा जा रहा है। पहले जब स्वभाव की बात कही थी, तब केवल उसी का पक्ष किया था, अन्य अंगों का नहीं। इसी प्रकार जब निमित्त व पुरुषार्थ का नंबर आया, तो उनका ही पक्ष किया गया, अन्य अंगों का नहीं। अब नियति व भवितव्य की बात आई है, अतः इस प्रकरण में केवल इन्हीं का पक्ष किया जाएगा, अन्य अंगों का नहीं। वचनों के द्वारा एक समय में एक ही अंग का प्रतिपादन किया जाना शक्य है, इसीलिए वचन सर्वथा एकांत रूप होते हैं। एक पक्ष को पकड़कर उसका ही कथन करना और अन्य अंगों का कथन उस समय पीछे डाल देना, इसको आगम में नय कहते हैं। यदि इसमें से दूसरे अंगों का अभिप्राय सर्वथा लोप कर दिया जाए, तो यह नय दुर्नय या एकांत कहलाती है। और यदि अभिप्राय में अन्य अंगों की मैत्री बराबर बनी रहे, तो सुनय कहलाती है। एकांत या दुर्नय व्यक्ति के अधः पतन का कारण है, क्योंकि वह उसमें पक्षपात उत्पन्न कर देती है। परंतु सुनय वस्तु व्यवस्था का ठीक ठीक निर्णय करा के व्यक्ति के ज्ञान को व्यापक व सरल बना देती है, पक्षपात का विनाश करती है। अतः नियति के इस प्रकरण को सुनकर केवल इसी का पक्ष पकड़ लेना योग्य नहीं है, बल्कि जैसा कि आगे समन्वय करते समय पांचों अंगों की मैत्री दर्शाई जाएगी, उसी प्रकार ज्ञान में सर्व अंगों को अवकाश देते हुए वस्तु व्यवस्था में सर्व को ही युगपत देखने का प्रयत्न करना। अन्यथा पहले सर्व कथन पर इस नियति से अवश्य ही पानी फिर जाएगा। कर्मधारा रूप मानवीय अहंकार पर यह नियति इतनी कड़ी चोट है कि उसे वह सहन नहीं कर सकता और बड़े जोर से चीखने लगता है। इस नियति से कांपता हुआ वह कभी आगम की दुहाई देता है और कभी पुरुषार्थ व कर्तव्य की, कभी निज स्वतंत्रता का द्वार खटखटाता है और कभी प्रत्यक्ष रूप से दृष्ट कार्यों की साक्षी दिलाता है, कभी निमित्तों से रक्षा की प्रार्थना करता है और कभी स्वच्छंदाचार का भय दिखता है। गरज उस तत्व को पचाना तो दूर, उसके सुनने की भी शक्ति आज के मानव में नहीं है। उसके सुनते ही हृदय में खलबली उत्पन्न हो जाती है, मन बौखला जाता है और शंकाओं का तूफान उमड़ पड़ता है। अतः भाई, इन शंकाओं को कुछ देर के लिए दबाकर धैर्यपूर्वक सुनने का प्रयत्न कर। विश्वास दिलाता हूं कि अंत में तेरी सब शंकाएं दूर हो जाएंगी। नियति शब्द काल सूचक है और भवितव्य भाव सूचक। नियति का अर्थ है निश्चित समय पर किसी कार्य का होना, और भवितव्य का अर्थ है वह कार्य जो कि उस निश्चित समय में होने योग्य है। नियति का निर्देश आगम में काल लब्धि शब्द द्वारा किया गया है और सौराष्ट्र से आने वाली क्रमबद्धता की गुजार इसी की ओर संकेत करती है। नियति या निश्चित समय द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, निमित्त व पुरुषार्थ सब पर लागू होता है। अर्थात जिस द्रव्य में कार्य या अवस्था उत्पन्न होनी होती है, वह उस समय निश्चित रूप से वही होता है। जिस स्थान पर वह कार्य होना है, वह क्षेत्र भी उस समय निश्चित रूप से वही होता है। जिस समय में वह कार्य होना होता है, वह समय भी निश्चित रूप से वही होता है। जिस प्रकार का तथा जो कार्य होना होता है,
वह कार्य या भवितव्य भी उस समय वही होता है। जिस निमित्त से होना होता है, वह निमित्त भी उस समय वही होता है। और जिस प्रकार के पुरुषार्थ द्वारा होना होता है, वह भी उस समय निश्चित रूप से वही होता है। दूसरे शब्दों में यूं कह लीजिए कि जिस पदार्थ को जहां, जब, जिस प्रकार से, जिस निमित्त के द्वारा, जिस प्रकार के पुरुषार्थ द्वारा जो कार्य या भवितव्य करना होता है, वह पदार्थ वहां, तब, उसी प्रकार से, उसी निमित्त के द्वारा, उसी प्रकार के पुरुषार्थ द्वारा वही कार्य या भवितव्य निश्चित रूप से करता है। इसमें जिनेंद्र या देवेंद्र कोई भी फेर फार करने को समर्थ नहीं है। ऐसी इस सिद्धांत की निर्भीक घोषणा है। देख, इस बात को सुनते ही उथल पथल मचने लगी तेरे भीतर। पहला, पुरुषार्थ का अभाव हो जाएगा। दूसरा, मोक्ष जब होना होगा हो जाएगा, साधना क्यों करूं। तीसरा, नियति के अधीन होकर पंगु बन जाऊंगा मैं। चौथा, सब कुछ नियत है तो निमित्तों के ग्रहण त्याग की भी क्या आवश्यकता रह जाएगी हमें जीवन के प्रत्येक कार्य में। पांचवा, अकाल मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। छठा, आगम में नियतिवाद को मिथ्यात्व कहा गया है, उसके साथ विरोध आएगा। सातवां, नियति को स्वीकार कर लेने पर वस्तु परतंत्र हो जाएगी। इत्यादि इत्यादि अनेकों प्रश्न उठने लगे तेरे हृदय में। तेरा कोई दोष नहीं, विषय ही अति जटिल है। यदि समझना है तो इन शंकाओं को कुछ देर के लिए दबा, ज्ञान को सरल कर, अहंकार को पीछे हटा, व्यापक दृष्टि उत्पन्न कर, कर्म धारा की ओर से हट, पूर्वोक्त ज्ञान धारा में प्रवेश पा, क्योंकि यह विषय कर्म धारा का नहीं है, ज्ञान धारा का है। कर्म धारा में जाने पर तेरे सारे ही प्रश्न सार्थक हैं, और उस अवस्था में मैं उन सबको तेरी मान्यता के अनुसार सहर्ष स्वीकार करता हूँ। परंतु यहाँ तो एक अलौकिक विचित्र दृष्टि का परिचय दिया जा रहा है, जो कि शांति पथ का मूल आधार है। और सब बातें तो देखी जानी जाती हैं, परंतु यह बात सर्वथा अपरिचित है, इसलिए अनोखी लगती है। समझने का प्रयत्न कर, समझ में बैठ जाने पर ये सर्व शंकाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। यहाँ ज्ञाता दृष्टा बनाने की बात है, हृदय में प्रभुत्व उत्पन्न करने की बात है, वर्तमान में ही सर्वज्ञ बनाने की बात है, तेरे ज्ञान की महिमा दर्शाने की बात है। बात अलौकिक है, अतः लौकिक दृष्टि से नहीं, दिव्य दृष्टि से समझी जा सकती है। भगवान का विराट रूप दिखाने के लिए गीता में अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान की गई थी, उसी के द्वारा देखने का प्रयत्न कर। सर्व ही मतों संप्रदायों की भांति जैन दर्शन ने भी भविष्यग्राही ज्ञान स्वीकार किए हैं। भविष्य में होने वाले किसी कार्य तथा संयोगों आदि को वर्तमान में ही प्रत्यक्ष तथा निश्चित रूप से जानने वाले ज्ञान को भविष्यग्राही ज्ञान कहते हैं। यद्यपि वर्तमान में इन ज्ञानों का प्रत्यक्ष नहीं होता है, परंतु सर्व ही संप्रदायों के आगमों में उसकी सत्ता पर विश्वास अवश्य किया जाता है। एक ज्ञान तो ऐसा है कि आगे होने वाले घटपट आदि दृष्ट कार्यों को, अथवा मानवीय व्यापार धंधों को, अथवा जन्म मरण को, अथवा धन की लाभ हानि को, अथवा शत्रु मित्र या अन्य पदार्थों के संयोग वियोग को, तथा इसी प्रकार के अन्य भी अनेकों स्थूल कार्य को कई वर्ष पहले से जान लेता है। ऐसे ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान इन सर्व कार्यों को वर्तमान में ही प्रत्यक्षवत देखता है। ज्योतिष ज्ञान भी इन सर्व कार्यों का पहले से निश्चित अनुमान लगा लेता है। यह यद्यपि अवधि ज्ञानवत प्रत्यक्ष नहीं होता, परंतु निश्चित अवश्य होता है
जैसे कि सूर्य ग्रहण का निश्चित समय बताने वाला ज्ञान। इसको आगम में निमित्त ज्ञान कहते हैं। यह भी स्वर चिन्ह आदि 8 प्रकार का होता है। के भय से यहाँ उनके भेद प्रभेद कहना इष्ट नहीं है। एक ज्ञान ऐसा होता है जो आगे होने वाले मानवीय बुद्धि के अदृष्ट विकल्पों को भी पहले से प्रत्यक्ष जान लेता है। वह यहाँ तक बता देता है कि 2 महीने पीछे अमुक समय अमुक व्यक्ति ऐसा विचार करेगा। इसको आगम में मनः पर्याय ज्ञान कहा गया है। चौथा ज्ञान सर्वज्ञ का है, जो जड़ व चेतन के सकल चराचर, सूक्ष्म व स्थूल, दृष्ट व अदृष्ट, शुद्ध व अशुद्ध, स्वाभाविक व वैभाविक, भूत भविष्यत वर्तमान के सर्व ही कार्यों को हस्तामलक वर्तमान में देखता है। उसे आगमकारों ने केवल ज्ञान के नाम से कहा है। यह ज्ञान अत्यंत व्यापक व निर्विकल्प होने के कारण हमारे अनुमान का विषय नहीं है तथा विवादास्पद भी है, परंतु अवधि आदि पहले 3 भविष्यग्राही ज्ञान स्पष्ट रूप से विकल्पात्मक स्वीकार किए गए हैं। नियति की सिद्धि। नियति की सिद्धि यद्यपि आगम, अनुभव, तर्क व विज्ञान इन चारों प्रकारों से की जानी संभव है, तदपि ग्रंथ विस्तार के भय से विषय लंबा खिंच जाने पर कदाचित इस पक्ष का पोषण आवश्यकता से अधिक न हो जाए, इस भय से तथा निमित्त आदि अन्य अंग निस्सार भासने न लग जाएं, इस भय से केवल आगम तथा अनुभव से ही सिद्ध करके छोड़ देता हूँ। यहाँ इतना ही अनुमान किया जाता है कि यदि कोई भी भविष्यग्राही ज्ञान की सत्ता स्वीकारनीय है तो नियति को स्वीकार करना ही होगा। बिना नियत वस्तु व्यवस्था को स्वीकार किए इस प्रकार के ज्ञान कल्पना मात्र बनकर रह जाएंगे, क्योंकि जैसा कार्य पहले हुआ था वैसा ही ज्ञान वर्तमान में जानता है और जैसा जानता है वैसा ही हुआ था। इसी प्रकार जैसा कार्य वर्तमान में हो रहा है वैसा ही ज्ञान जानता है और जैसा वह जानता है वैसा ही हो रहा है। इसी प्रकार यह भी मानना होगा कि जैसा कार्य आगे भविष्य में होगा वैसा ही वह ज्ञान वर्तमान में जानता है और जैसा वह जानता है वैसा ही होगा। जिस प्रकार जानने के अनुसार ही भूतकाल का कार्य निश्चित है, उसमें फेरफार संभव नहीं। ज्ञान के आधार पर निश्चिति अवलंबित नहीं है, प्रत्युत कार्य की निश्चिति पर ज्ञान अवलंबित है। ज्ञान ने जाना है इसलिए वैसा नहीं होता, प्रत्युत कार्य का होना इस प्रकार से निश्चित है इसलिए ज्ञान वैसा जानता है। जिस प्रकार दर्पण में जैसा प्रतिबिंब पड़ रहा है निश्चित रूप से वैसा ही पदार्थ उसके सामने विद्यमान है। इसी प्रकार ज्ञान में जैसा प्रत्यक्ष हो रहा है निश्चित रूप से वैसा ही ज्ञेय अथवा कार्य उसके सामने विद्यमान है। इस प्रकार ज्ञान से नियति सिद्ध होती है। अनुभव के आधार पर भी सिद्ध की जा सकती है। यह आप सबके जीवन में नित्य अनेकों ऐसे अवसर आते हैं जबकि आप करना तो कुछ चाहते हैं और समय आने पर हो कुछ और जाता है। कदाचित ज्योतिषी के द्वारा बताई गई भविष्यत संबंधी किसी बात को झूठा करने का अपनी ओर से पूरा पूरा उद्यम करते हो, पर फिर भी वह घटना समय आने पर उसी प्रकार घट जाती है जिस प्रकार की बताई गई थी। पूज्य वर्णी जी के जीवन की एक घटना है। ज्योतिषी ने बताया कि अमुक दिन 9 बजे की गाड़ी से समय शिखर जाओगे। बराबर याद रखने का प्रयत्न किया उस बात को, परंतु जब वह दिन आया तो इतनी तीव्र जिज्ञासा उदय हुई यात्रा करने की कि सब कुछ भूल गए। 9 बजे वाली गाड़ी से ही रवाना हो गए और गाड़ी चल चुकने पर याद आया कि मैं ज्योतिषी की बात को झूठा करने की सोचता था पर कर न सका।
न चाहते हुए भी समय आने पर आपको कदाचित कोई ऐसा कार्य करना पड़ जाता है जिसका आपको पहले भान तक नहीं था। विस्तार के भय से उदाहरण नहीं देता, पर मेरे तात्पर्य को आप समझ गए होंगे। नियति के अतिरिक्त और क्या कह सकते हैं इसे? अनेकों प्रश्न। यहाँ अनेकों प्रश्न मन को शुद्ध करने लगते हैं। यथा, पहला, नियति को स्वीकार कर लेने पर पुरुषार्थ का जीवन में कोई स्थान नहीं रह जाता। दूसरा, मोक्ष जब होनी होगी तब हो जाएगी, साधना करके क्या करूं? तीसरा, यदि पुरुषार्थ भी नियत है तो मैं हर प्रकार से नियति के अधीन होकर पंगु बन जाऊंगा। चौथा, यदि निमित्त का मिलना भी नियत है तो उसके ग्रहण त्याग की क्या आवश्यकता। पांचवा, नियति स्वीकार करने पर अकाल मृत्यु का तथा कर्मों के उत्कर्षण अपकर्षण का कोई अर्थ नहीं रह जाता, जबकि शास्त्रों में उनका स्पष्ट निर्देश किया गया है। आगम में नियति की स्वीकृति को मिथ्यात्व बताया गया है। इन सब का समाधान क्रम से किया जाएगा। थोड़ा चित्त को शांत करके सुनिए। यद्यपि इनके अतिरिक्त भी अन्य अनेकों प्रश्न उदित हो सकते हैं, जैसे पहला, जो होना था हुआ, करने वाले का क्या दोष। इस प्रकार जगत में अपराध नाम की कोई वस्तु नहीं रह जाएगी। दूसरा, यदि आचार्यों का यह सिद्धांत मान्य है तो उन्होंने धर्म कर्म का उपदेश क्यों दिया। तीसरा, नियति क्या वस्तु है, द्रव्य है, गुण है या पर्याय है। चौथा, अनेकांत के अनुसार नियति के सामने अनियति कैसे घटित होती है इत्यादि। परंतु इन सब के पृथक पृथक उत्तर यहाँ दिया जाना संभव नहीं है। उपरोक्त 6 में ही इनके उत्तर स्वयं गर्भित हो जाते हैं। नियति पुरुषार्थ। लीजिए, अब क्रम पूर्वक आपकी शंकाओं का समाधान करता हूं। प्रथम शंका है यह कि नियति को स्वीकार कर लेने पर पुरुषार्थ का अभाव हो जाएगा। भाई, पुरुषार्थ का अर्थ समझाते समय पहले यह भली भांति बताया जा चुका है कि प्रत्येक पदार्थ, जड़ हो या चेतन, परिवर्तन स्वाभावी है। प्रत्येक क्षण नवीन नवीन परिवर्तन या कार्य करते रहने वाली उसकी निज परिणति ही उसका पुरुषार्थ है। तू भी एक चेतन वस्तु है। अवस्था परिवर्तन रूप कार्य करते रहना तेरा स्वभाव है। स्वभाव का अभाव 3 काल में संभव नहीं। बिना कोई न कोई पुरुषार्थ किए तू रह ही नहीं सकता। अतः तेरा यह प्रश्न निरर्थक है। दूसरा प्रश्न है, मोक्ष जब होनी होगी हो जाएगी, साधना क्यों करूं। सो भी ठीक नहीं, क्योंकि खाली तो तू बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब बता कि क्या करना अच्छा लगता है तुझे। यदि कर्म धारा रूप लौकिक कार्य करना भाता है, तब तो नियति पर श्रद्धा हुई कैसे कही जा सकती है, क्योंकि नियति की तो यह घोषणा है कि लौकिक विषय हो या अलौकिक, किसी को भी अपने अनुकूल बनाने का अधिकार तुझे नहीं है। अतः दोनों ही दशाओं में करने धरने संबंधी विकल्प को छोड़कर जो कुछ हो रहा है या होने वाला है उसे केवल देख तथा जान। मोक्ष मार्ग को नियति पर छोड़ना और संसार मार्ग को पुरुषार्थ की ओर खींचना, यही तो बता रहा है कि तेरे अभिप्राय में कर्म धारा है, ज्ञान धारा नहीं। सब कुछ नियत देखना ही ज्ञान धारा है। बाहर में कुछ अपनी कल्पना के अनुसार परिवर्तन करने का विकल्प कर्म धारा है, जिसका आधार नियति नहीं अनियति है। क्योंकि कर्म व्यवस्था को अनियत जानने वाला ही बाहर में कुछ करने धरने का प्रयत्न करता है, उसे नियत जानने वाला नहीं। तात्पर्य यह है कि कर्म धारा नियति के अनुरूप नहीं, प्रत्युत अनियति के अनुरूप पुरुषार्थ है।
दोनों ही दशाओं में पुरुषार्थ बाधित नहीं होता। नियति में रहता है ज्ञान धारा रूप पुरुषार्थ और अनियति में रहता है कर्म धारा रूप पुरुषार्थ। तीसरा प्रश्न यह है कि मैं नियति के अधीन होकर पंगु बन जाऊंगा। इस प्रश्न का उत्तर भी पूर्वोक्त दो प्रश्नों में आ चुका है। जब तक कर्म धारा रूप पुरुषार्थ कर रहा है तब तक तो तुझे नियति पर विश्वास ही नहीं है, उसके अधीन कैसे हो सकता है? और जब नियति पर विश्वास करके उसके अधीन बन जाएगा तो उस समय ज्ञान धारा रूप पुरुषार्थ करता हुआ तू पंगु कैसे बनेगा? उसकी यह अधीनता तो इष्ट ही है। नियति निमित्त। अब चौथा प्रश्न है कि निमित्तों का मिलना तो यदि नियति ही है तो फिर उनको ग्रहण त्याग करने की आवश्यकता ही क्या? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम तुझसे पूछना चाहते हैं कि यह प्रश्न किस रुचि से कर रहा है, ज्ञान धारा की रुचि से या कर्म धारा की रुचि से? ऐसा प्रतीत होता है कि अंदर में तो रुचि पड़ी है कर्म धारा की और बाहर में बात कर रहा है ज्ञान धारा के विषयभूत नियति की। मेल बैठे तो कैसे बैठे? किसी भी कार्य करने की प्रेरणा नियति नहीं, रुचि देती है। देख, वर्तमान में तुझे धन कमाने की रुचि है तो तू उसी प्रकार की प्रवृत्ति भी करता है। उपार्जित धन का उपयोग करने के लिए तद अनुकूल विषय सामग्री का संग्रह करता है और उस भोग के आधारभूत इस शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न भी करता है। इस प्रकार से इन सकल निमित्तों के प्रति प्रवृत्त होना ही तो धन उपार्जन विषयक पुरुषार्थ है या कुछ और इस पुरुषार्थ के फलस्वरूप धन तथा विषय सामग्री की प्राप्ति का होना ही है उसका फल या भवितव्य। इस प्रकार के पुरुषार्थ पर से तेरी अंतरंग श्रद्धा का तथा रुचि का परिचय मिलता है। यदि यह रुचि बदलकर शांति प्राप्ति की दिशा के प्रति झुक जाए तो उसके लिए तू कुछ प्रयत्न करेगा या नहीं? क्या सर्वथा निठल्ला बैठ जाना संभव है? मन से, वचन से तथा काय से, तीनों से कुछ न कुछ तो करेगा ही। या तो सर्व मानसिक विकल्पों को हटाकर ज्ञान धारा में निश्चल रहने का प्रयत्न करेगा और यदि वैसी सामर्थ्य नहीं है तो देव गुरु शास्त्र की शरण में जाकर तद अनुकूल कोई धार्मिक अनुष्ठान करेगा। इस दिशा में तीसरा कोई कार्य किया जाना संभव नहीं। साक्षात रूप से ज्ञान धारा में निश्चल रहने को तो अभी तू समर्थ नहीं है, इसलिए तद अनुकूल कर्म धारा रूप कोई व्यावहारिक पुरुषार्थ ही कर सकता है और सकल व्यावहारिक पुरुषार्थ का स्वरूप है वही जो कि धन उपार्जन की दिशा में ऊपर बताया जा चुका है, अर्थात अनुकूल निमित्तों का ग्रहण और प्रतिकूल का त्याग। अतः यह कैसे संभव है कि धर्म या शांति की रुचि जागृत हो जाने पर और कर्मधारा की भूमि पर स्थित रहते हुए तू धर्म के साधक निमित्तों का ग्रहण तथा उसके बाधक निमित्तों का त्याग न करे? यही तेरा इस दिशा का पुरुषार्थ है जो कि यह बता रहा है कि नियति या काल लब्धि अब सुधर गई है तेरी। पुरुषार्थ के फलस्वरूप धीरे धीरे विकल्पों की निवृत्ति पूर्वक तेरा ज्ञान धारा में प्रविष्ट हो जाना निश्चित है और यही है इस पुरुषार्थ का भवितव्य। तात्पर्य यह है कि यदि तू देव गुरु शास्त्र आदि की शरण में जाकर अपनी शक्ति के अनुसार धार्मिक अनुष्ठानों में प्रवृत्त होने का प्रयत्न करे तो अवश्य ही मोक्ष का पात्र बन जाए। इसी में नियति दर्शक ज्ञान धारा की रुचि भी स्वतः सिद्ध है। निमित्त आदि का ग्रहण त्याग तो करता रहे धन उपार्जन की दिशा वाला और बात करता रहे नियति की तथा ज्ञान धारा की, यह तो नियति की स्वीकृति कहलाती नहीं। यथाशक्ति धन उपार्जन की दिशा वाले कार्यों से हटकर धार्मिक दिशा वाले कार्यों में प्रवृत्त होने का पूरा पूरा प्रयत्न करे तो उसी में नियति की अनुक्त स्वीकृति निहित है,
क्योंकि ऐसा करने से ही तेरी बुद्धि धीरे धीरे विकल्पों से हटकर ज्ञान धारा में प्रवेश पाने के योग्य होती चली जाएगी। जानने, श्रद्धा करने तथा प्रवृत्ति करने में बड़ा अंतर है। जाना कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। जाना तो जाता है धन उपार्जन और दुकान में माल भरने के लिए किया जाता है धन व्यय। इसी प्रकार जानी तो जाती है ज्ञान धारा वाली निर्विकल्पता और प्रवृत्ति की जाती है तद अनुकूल निमित्तों के ग्रहण त्याग रूप विकल्पों की। इसी प्रवृत्ति में पड़ी है नियति की स्वीकृति, क्योंकि विकल्पात्मक होते हुए भी इस प्रकार की प्रवृत्ति का लक्ष्य है निर्विकल्पता। इस लक्ष्य की पूर्ति का यहाँ सर्वथा अभाव हो ऐसा भी नहीं है। आंशिक रूप से उसकी प्राप्ति भी बराबर हो ही रही है। लौकिक दिशा वाली तीव्र कर्मधारा धीरे धीरे विराम पाती जा रही है और शांति की दिशा वाली मंद ज्ञान धारा धीरे धीरे उदित होती जा रही है। अकाल मृत्यु। पांचवा प्रश्न है अकाल मृत्यु संबंधी। समय से पहले विष भक्षण आदि से होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। कर्म सिद्धांत के अंतर्गत पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति आदि के घटने बढ़ने को अपकर्षण व उत्कर्षण कहते हैं और प्रकृति के बदल जाने को संक्रमण कहते हैं। समय से पहले कर्म को उदय में लाना उदीरना कहलाती है और समय से पहले उन्हें झाड़ देना निर्जरा कहलाती है। आगम कथित ये सब विषय नियति के बाधक हैं। ऐसी आशंका भी करनी योग्य नहीं, क्योंकि उसका उत्तर तो वही उपरोक्त विकल्प है जिसके आने पर तद अनुरूप ही प्रवृत्ति स्वतः होती है। तीव्र क्रोध आने पर ही विष भक्षण आदि का कार्य होता है, उसके अभाव में नहीं। इसी प्रकार अपकर्षण, उदीर्णा व निर्जरा आदि के संबंध में भी जानना, क्योंकि अकाल मृत्यु का अर्थ आयु कर्म की उदीर्णा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अकाल तो केवल इसलिए कही जाती है कि जितनी आयु बंधी उतनी स्थिति पूरी नहीं की। वास्तव में कोई भी कर्म ऐसा नहीं जिसकी स्थिति बंध के अनुसार ही उदय में आती हो। बुद्धिहीन सूक्ष्म प्राणियों में भी ये उत्कर्षण आदि बराबर हो रहे हैं। जैसा जैसा विकल्प उस समय आता है, वैसी वैसी प्रवृत्ति ही उस समय होती है। फलस्वरूप वैसा वैसा ही नवीन बंध व उत्कर्षण आदि होता है। उत्कर्षण आदि के परिणाम कोई और हो और बंध के कोई और, ऐसा नहीं है। एक समय के जिस एक परिणाम या प्रवृत्ति से बंध होता है, उसी से उसी समय यथा योग्य उत्कर्षण अपकर्षण आदि भी होते हैं। अतः इनसे नियति बाधित नहीं हो सकती। आगम आज्ञा। छठा प्रश्न यह है कि नियति की स्वीकृति को आगम में मिथ्यात्व बताया गया है, सो भाई यह भी दृष्टि की संकीर्णता के कारण ही निकल रही है। गोमट सार आदि ग्रंथों में जहाँ इसे मिथ्यात्व बताया है, वहाँ यह देख कि प्रकरण क्या चल रहा है और फिर उसके अनुसार ही उसका अर्थ लगा। आश्चर्य होगा यह सुनकर कि जहाँ पर तुझे नियति का निषेध दिख रहा है, वहां पर ही तुझे नियति का समर्थन दिखने लगेगा। सो कैसे, वही बताता हूं। वहां पर प्रकरण एकांत मिथ्यात्व का है, जिसके 363 भेद करके दिखाए हैं। अस्ति नास्ति आदि सप्त भंग, जीवादि सप्त तत्व या नव पदार्थ, नित्य अनित्य आदि विकल्प तथा लोक में प्रसिद्ध 8 वादों को परस्पर में गुणा करके क्रियावादियों आदि के अनेकों भंग बनाए गए हैं, जिन सबका जोड़ 363 होता है। वे 8 वाद भी ये हैं: स्वभाववाद, आत्मवाद, ईश्वरवाद, कालवाद, संयोगवाद, पुरुषार्थवाद,
नियतिवाद और दैववाद। उस स्थल पर इन आठों वादों के लक्षण मात्र किए गए हैं, उनका निषेध नहीं। हाँ, प्रकरणवश उनके निषेध का तात्पर्य वहां अवश्य है, परंतु सर्वथा निषेध का प्रयोजन नहीं है। उनको एकांत रूप से ग्रहण करना अथवा अपनी रुचि के अनुसार उनमें से कोई एक या दो आदि वाद तो स्वीकार कर ले और अन्य का निषेध कर दे, ऐसा करना एकांत मिथ्यात्व है। इस प्रकार यदि गौर से देखा जाए तो वहां एक नियतिवाद को ही मिथ्यात्व बताया गया हो ऐसा नहीं है। वहां तो सप्तभंग, सात तत्व, नव पदार्थ, इन सबकी स्वीकृति को एकांत बताया गया है। तो यदि पुरुषार्थ या संयोग व निमित्त के गान गाता है तो वहां उनकी स्वीकृति को भी मिथ्यात्व कहा गया है। वहां तो स्वभाव की स्वीकृति को भी मिथ्यात्व कहा है। जैन आगम का कौन सा ऐसा तत्व है जिसे वहां मिथ्यात्व न कहा गया हो? यदि उस कथन पर से नियति का निषेध करना है तो अन्य सर्ववादों व अंगों का भी निषेध करना पड़ेगा, और यदि ऐसा कर दे तो रह ही क्या गया? क्या सर्वशून्य की स्वीकृति को सम्यक्त्व कहेगा? भाई, वहां नियति का निषेध नहीं किया गया है, बल्कि सप्त तत्वों आदि की भांति उसको भी स्वीकार करने के लिए कहा है। वहां तो यह बताया है कि जिस प्रकार निमित्त व पुरुषार्थ से ही नियति की स्वीकृति एकांत है, उसी प्रकार नियति से ही पुरुषार्थ व निमित्त आदि की स्वीकृति भी मिथ्यात्व है। क्योंकि सर्व कथन कर देने के पश्चात आचार्य स्वयं वहां एक गाथा कह रहे हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि एकांत मिथ्यात्व के ये 363 भेद कह दिए गए। पर ये इतने ही नहीं, असंख्यात हैं, क्योंकि जितने वचन विकल्प हैं उतने ही नए वाद हैं, और जितने नए वाद हैं उतने ही एकांत हैं। अन्य मतवादियों के वही वचन मिथ्या हैं, क्योंकि वे सर्वथा शब्द के साथ वर्तते हैं, परंतु जैन या अनेकांतवादियों के वही वचन सम्यक हैं, क्योंकि वे कथनचित पद से चिन्हित हैं। इस गाथा के अनुसार नियति का सर्वथा निषेध करके बचे हुए 362 की स्वीकृति भी एकांत कहलाएगी। किसी न किसी प्रकार इन 363 तथा इनके अतिरिक्त अन्य अनेक बातों को युगपत स्वीकार करना ही वास्तव में व्यापक अनेकांत दृष्टि है, और वही सम्यक्त्व है। अब तू ही निर्णय कर ले कि यहाँ नियति का निषेध कराया गया है या स्वीकार। सर्वांगीण मैत्री। प्रश्न समाप्त हो गए, परंतु हृदय अभी भी समाहित नहीं हुआ। नियति का बल स्वीकार कर लेने पर वस्तु परतंत्र सी होती प्रतीत होने लगती है। सो भाई, बड़ी मुश्किल की बात है। स्वभाव को कहने जाता हूं तो वस्तु स्वभाव से अधीन होकर परतंत्र होने लगती है। निमित्त को कहने जाता हूं तो वस्तु निमित्त के अधीन होकर परतंत्र होने लगती है, और नियति को कहने जाता हूं तो वस्तु नियति के अधीन होकर परतंत्र होने लगती है। समाधान करूं तो कैसे करूं? भैया, वस्तु का तथा उसकी कार्य व्यवस्था का स्वरूप बड़ा जटिल है। वास्तव में जो कुछ भी एक समय में कहा जाता है, वस्तु व्यवस्था वैसी है नहीं। वह है इन पांचों समवायों का एक अखंड पिंड। केवल ज्ञानधारा ही समर्थ है उसे देखने के लिए, जिसका उल्लेख निमित्तोपादन मैत्री में पहले किया जा चुका है। किसी भी कार्य के लिए अनेकों कारण कूटों की आवश्यकता होती है। यहाँ तो केवल 5 ही का उल्लेख किया गया है। उसमें तो अनंतों अंग एक ही समय पड़े हैं। जब तक वस्तु को पढ़ने का प्रयत्न न करेगा, प्रश्न उठते ही रहेंगे। यद्यपि सभी का तर्कपूर्ण उत्तर उपलब्ध है, तदपि स्थानाभाव के कारण सबका उल्लेख यहाँ किया जाना संभव नहीं है।
सभी बातों को युगपत देखें तो स्वतः सबका समाधान प्राप्त हो जाए। किसी एक मशीन के पुर्जे यथास्थान जड़े रहते हुए भी यदि उसमें से एक छोटी सी कील निकाल दी जाए तो सब घोटमटाला हो जाएगा। भले ही पैसे की दृष्टि से उसका मूल्य न के बराबर हो, परंतु मशीन की कार्य व्यवस्था में उसका भी उतना ही मूल्य है जितना कि किसी बड़ी भारी गरारी का। इसी प्रकार विश्व की सहज कार्य व्यवस्था में सभी अंगों या समवायों का समान मूल्य है, न किसी का कम न अधिक। भले ही तत्वदृष्टा की दृष्टि में निमित्त का कोई मूल्य न हो, परंतु वस्तु की कार्य व्यवस्था में उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, और इसी प्रकार अन्य अंगों की भी। अतः शब्दों की खींचतान छोड़कर साक्षी भाव से इस आभ्यंतर जगत का तमाशा देख। इन पांचों समवायों में वस्तु का उत्पाद व्यय द्रव्य स्वभाव तो त्रिकाल सत है, और इसलिए उसमें कुछ भी किए जाने का प्रश्न नहीं। नियति कोई वस्तुभूत पदार्थ नहीं है, न वह कोई द्रव्य है, न किसी द्रव्य का कोई गुण है, और न किसी की कोई पर्याय। वह है उस काल का नाम जिसमें कि कोई विवक्षित कार्य सिद्ध होना होता है। इस प्रकार भवितव्य भी है मात्र उस कार्य का नाम जो उस काल में सिद्ध होना होता है। अतः इन दोनों अंगों में भी व्यक्ति को करने के लिए कुछ नहीं है। अब रह गए निमित्त तथा पुरुषार्थ। तथा निमित्त के रूप में यह गुरुवाणी तथा तेरे अपने ज्ञान की शक्ति वर्तमान में तुझे सहज प्राप्त है, इसीलिए उसे प्राप्त करने के लिए भी तुझे कुछ करना नहीं है। प्राप्त को प्राप्त करने का प्रयत्न कौन करता है? रह गया अकेला पुरुषार्थ, वही करने की बात है। गुरुवाणी रूप इस निमित्त की शरण में जाकर उसकी आज्ञानुसार सत्य पुरुषार्थ करे तो ये निमित्त भी सार्थक है, अन्यथा तेरे लिए वे निमित्त भी नहीं कहे जा सकते। परंतु पुरुषार्थ क्या? इस बात का उत्तर पहले दिया जा चुका है। तीव्र लौकिक कर्मधारा से हटकर मंद कर्मधारा का और धार्मिक क्रियाओं का आश्रय ले, फिर उससे भी हटकर साक्षात ज्ञान धारा में प्रवेश कर और साक्षी भाव से इस जगत का तमाशा देख। यही है सत्य पुरुषार्थ। और यदि कदाचित इन पांचों में से कोई भी एक आकर अपनी शेखी बघारने लगे तथा अपनी सहवर्ती अन्य समवायों का तिरस्कार करने लगे तो इस प्रकार समझाकर उन्हें शांत कर देना चाहिए। जब स्वभाव का विचार करते हुए तुझे ऐसा प्रतीत होने लगे कि स्वभाव ही सब कुछ है, निमित्त आदि का कुछ मूल्य नहीं है, तो मनता का कर्तव्य है कि वह पुरुषार्थ की ओर देखकर ऐसा विचार करे कि स्वभाव तो एक कालातीत सामान्य बात है। वह तो न कुछ करता है, न किसी को कुछ करने की प्रेरणा देता है। कार्य करना ही मेरे पुरुषार्थ के अधीन है। जब जैसा पुरुषार्थ करूंगा तब वैसा ही कार्य होगा, और यही है उसकी नियति और भवितव्य। जब निमित्त का विचार करते हुए ऐसा प्रतीत होने लगे कि निमित्त ही सर्वे सर्वा है, नियति आदि का मूल्य नहीं, तो मनता का कर्तव्य है कि तत्सहभावी स्वभाव, पुरुषार्थ और नियति, इन तीनों की ओर देखकर ऐसा विचार करे कि यदि मेरा स्वभाव परिणमन करने का न होता तो निमित्त बेचारा क्या करता, अथवा यदि उसके सद्भाव में भी मैं पोस्ती बना बैठा रहता तो वह बेचारा क्या करता। यदि प्रेरक निमित्त आकर यह कहने लगे कि मैं तुझे पुरुषार्थ करने के लिए बाध्य कर रहा हूं, तो साथ में रहने वाली नियति की ओर देखकर तो उसके इस अहंकार को दूर कर दे और उसे कह दे कि जैसी नियति होगी वैसा ही निमित्त आएगा। अपनी मर्जी से कोई भी निमित्त जब चाहे प्राप्त हो जाए, यह संभव नहीं। नियति के अधीन होने के कारण जो स्वयं परतंत्र है
वह दूसरे को क्या परतंत्र बनाएगा। जब पुरुषार्थ आकर यह अहंकार करने लगे कि सर्वत्र मेरी ही प्रधानता है, अन्य सर्व बातें तुच्छ हैं, तो मनता का कर्तव्य है कि वह नियति की ओर देखकर उसे समझा दे कि देख भाई, तेरा पक्ष यद्यपि प्रबल है, परंतु तनिक यह विचार के बिना हार्दिक रुचि के भी क्या तू जागृत हो सकता है कभी। और हृदय के राज्य में किसी भी प्रकार की कृत्रिमता को अवकाश नहीं। वह तो समय आने पर स्वतः स्फुरित हो जाती है, न जाने क्यों और कैसे। इस प्रकार रुचि नियति के अधीन है और वही तेरी जननी है। जब जैसी नियति होती है तब वैसी ही रुचि होती है। जब जैसी रुचि होती है तब वैसा ही पुरुषार्थ जागृत होता है। और जब जैसा पुरुषार्थ होता है तब वैसा ही कार्य या भवितव्य होता है। अतः व्यर्थ का गर्व मत कर। जब नियति का विचार करते हुए ऐसा प्रतीत होने लगे कि इसने वस्तु को सर्व ओर से जकड़ लिया है, तो साथ में रहने वाले पुरुषार्थ की ओर देखते हुए उसे यह कहकर शांत कर दे कि हे माता, तू तो कुछ करने की प्रेरणा किसी को देती नहीं। तू तो मात्र उस काल का नाम है जिस काल में कि वह कार्य होना होता है। कार्य करना तो पुरुषार्थ के अधीन है। जब जैसा पुरुषार्थ करूंगा तब वैसी ही मेरी प्रवृत्ति होगी, तब वैसे ही निमित्तों का ग्रहण त्याग होगा। और जब जैसे निमित्तों का ग्रहण त्याग होगा तब वैसे ही कार्य या भवितव्य सिद्ध होगा। जब भवितव्य आकर अपनी डींग हाँकने लगे तो साथ में रहने वाले शेष चार अंगों की ओर देखते हुए उसे यह कहकर जरा डरा दे कि तेरा तो अपना कोई स्वतंत्र स्वरूप ही नहीं है। जहाँ जब जैसा पुरुषार्थ जागृत होकर जैसे कैसे निमित्तों का ग्रहण त्याग करता है, तहाँ तब वैसा ही कार्य सिद्ध हो जाता है और होने योग्य वह कार्य ही तेरा स्वरूप है। इस प्रकार पांचों का युगपत एक दूसरे के साथ गुथे रहना ही वस्तु व्यवस्था है। किसी एक अंग को भी हटा दिया जाए तो कार्य की गति रुक जाए। स्वभाव न हो तो परिवर्तन ही न हो, कार्य कैसे होगा? चाहे जोर लगा ले सब मिलकर। यदि निमित्त न हो तो परिवर्तन ही न हो। काल नामक सामान्य निमित्त न हो तो मृत्तिका में अथवा तंतुओं में सामान्य परिवर्तन न हो, और चक्र चीवर आदि विशेष निमित्त न हो तो उनमें घट रूप या पट रूप विशेष परिवर्तन न हो। स्वभाव या पुरुषार्थ क्या करेंगे बेचारे? यदि पुरुषार्थ न हो तो प्रवृत्ति ही न हो। बैठे रहे स्वभाव निमित्त तथा नियति हाथ पर हाथ रखे। यदि नियति न हो तो हृदय में काम करने की रुचि ही जागृत न हो, और उसके अभाव में पुरुषार्थ का जन्म ही न हो। यदि भवितव्य न हो तो कार्य ही न हो, क्योंकि कार्य का नाम ही तो भवितव्य है। जब कार्य ही नहीं तो सर्व अंगों का मिलना व्यर्थ। पांचों अंगों से संवेद यही है वस्तु की स्वतंत्र कार्य व्यवस्था, जिसे देखा जा सकता है और देखकर आनंद लूटा जा सकता है केवल ज्ञान धारा के द्वारा। कर्म धारा को आज्ञा नहीं है इसके राज्य में प्रवेश पाने की। अतः अपने ज्ञान को कुछ सरल कर, खींचतान छोड़कर अपने किसी पक्ष के कारण वस्तु स्वरूप का या सिद्धांत का निरादर न कर। पांचों समवायों को यथोचित रूप से स्वीकार कर। वस्तु स्वातंत्र्य का अर्थ यह नहीं कि उसमें निमित्त का कोई स्थान नहीं, और निमित्त की स्वीकृति का यह अर्थ नहीं कि नियति तथा भवितव्य कोई वस्तु नहीं, और न ही नियति या भवितव्य की स्वीकृति का यह अर्थ है कि पुरुषार्थ तथा निमित्त व्यर्थ है। सबको युगपत देखने का प्रयत्न कर, और वह तभी संभव है जबकि तू शब्दों के घरौंदे से निकलकर ऊपर व्योम में चला जाए और वहां स्थिर रहकर देखा करे इस सकल विस्तार का तमाशा।